हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ये 12th का है, ये चैप्टर 2 है। फर्स्ट वाला चैप्टर जो होता है वो रिप्रोडक्शन जो होता है इन ऑर्गेनिज्म जो होता है कट गया है। तो हम सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 3-4 क्वेश्चन आना है नीट में, ये याद रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है कि देखिएगा कि प्लांट जो होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या जो होता है उसके ड्रॉबैक है, क्या क्या उनका यूज है। ठीक है, ये सारी चीज हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पोलिनेशन कैसे होता है, पूरा फ्लावर के बारे में, पूरा पोलिनेशन, पूरा एम्ब्रियो सैक, पूरा मेल गैमेटोफाइट, पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, फ्रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं, पहले हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लावर देखिएगा, फ्लावर जो होते हैं वो क्या होता है, पहले से ही होता है एक लोगों को जो होता है शादी में जो होते हैं गिफ्ट के रूप में फ्लावर दिया जाता है। जिनकी डेथ होती है सैरो, देखिए ग्रीफ और जो होता है सैरो दोनों को या फिर हैप्पीनेस को शो भी करता है ये फ्लावर। अब फ्लावर जो होते हैं ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये नहीं होते कि फ्लावर जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। फ्लावर जो होते हैं अट्रैक्टिव होते अपने लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टिव अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो इंसेक्ट उस पर जाएंगे नहीं। जब इंसेक्ट उस पर जाएंगे नहीं तो उसमें पोलिनेशन नहीं होगा, और जब पोलिनेशन नहीं होगा तो उसमें जो होता फ्रूट्स नहीं बनेगा। ठीक है, और फ्रूट्स नहीं बनेगा, कुछ फर्टिलाइजर की सीड नहीं बनाएंगे। तो बात करते हैं कि फ्लावर जो होते हैं, याद रखिएगा अपने लिए भी खूबसूरती जो होती है उन फ्लावर्स में होती है, वो हमारे लिए नहीं होते हैं, हमें नहीं उसको यूज करते हैं, वो अपने खुद के लिए भी जो होते हैं वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, इसलिए ताकि उनमें से जो होता है पोलिनेशन हो सके। अब चलिए बात करते हैं फ्लावर्स में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में। फ्लावर्स क्या होते हैं, या फिर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में इवेंट्स। पहले हम फ्लावर ही पढ़ लेते हैं फिर इवेंट्स पढ़ते हैं। तो फ्लावर्स बात करते हैं, फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर की स्टडी को कहते हैं एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। अब फ्लावर याद रखिएगा, फ्लावर जो होता है ये सेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। या फिर कह सकते हैं फ्लावर इज ये सही रहेगा, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये याद रखिएगा। फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी एंजियोस्पर्मिक, ज्यादातर याद रखिएगा जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वही फ्लावरिंग करते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अलावा वो फ्लावरिंग नहीं करते, ये याद रखिएगा। तो कह सकते हैं ये जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। अब बात करते हैं फ्लावर्स के टाइप क्या होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, इस वाले चैप्टर में 11th में प्लांट किंगडम में छोटा सा बताए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा बताए थे। इसमें हम जो होता है डिटेल में पढ़ाएंगे आपको फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होता है मेनली ऐसे बात किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर के, उनके होरले के बेसिस पे जो होता है बांटा गया है 2 पार्ट में। एक को बोला गया है कंप्लीट फ्लावर, और दूसरे को बोला गया है इनकम्प्लीट फ्लावर था ही फ्लावर, चलिए लिख ही देते हैं फ्लावर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब जिसमें कंप्लीट हो, जो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट का मतलब कुछ अधूरा अधूरा सा कुछ बच रहा है, कुछ एब्सेंट है। तो कंप्लीट फ्लावर उसे कहेंगे दोज फ्लावर्स
दोज फ्लावर्स जो होते हैं 4 होल, मतलब चारों के चारों होल जो होते हैं अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? कंप्लीट। चारों के चारों अगर होल अगर प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। इन 4 होल का मतलब होता है कि जैसे थैलेमस होता है, ये किस स्टेम का नोड होता है। देखिए, होल का मतलब होता है उसके पार्ट, जैसे 4 होल का मतलब क्या होगा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, अगर जिसमें जो होते हैं मतलब 4 होल, या फिर कह सकते हैं होल्स आर 4, या फिर कह सकते हैं 4 होल आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर या फिर ऑल होल्स लिख सकते हैं, ऑल होल्स दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट। अगर जिसमें सारे के सारे होल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? कंप्लीट। कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। अब जो होते हैं इसमें से जो होते 1 और 2, एक या फिर जो होता है एक से ज्यादा अधिक जो होता है क्या होते हैं? होल एब्सेंट होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट का फ्लावर के एग्जांपल याद रखिएगा, यूफॉर्बिया, यूफॉर्बिया, ये याद रखिएगा। यूफॉर्बिया इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट फ्लावर का। तो ये हुआ कंप्लीट। कल हम बात करेंगे कि कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे, जिसमें जो होती है कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम आता है। इसके हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप तो समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।